साहब का आज इंतकाल हुआ दुबई में। 9 साल वो पाकिस्तान के सदर हैं, बड़े ताकतवर सदर हैं। जी जी उन्होंने सियासतदान तगड़े हैं या एस्टेब्लिशमेंट की इसमें मसलत है, उन्होंने पाकिस्तान में नहीं उनको आने दिया, जी इलाज उनका बाहर हुआ। अब आपको लगता है कि उन्हें पाकिस्तान में दफन करने देंगे या उन्हें पाकिस्तान में लेके आएंगे डेड बॉडी उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह पाक उनको जो है रहमत की जगह दे दे। बाकी रही बात कि उनको पाकिस्तान आने नहीं दिया या उन्होंने वो खुद बाहर गए हैं, तो उसमें वो जो है वो 9-10 साल उन्होंने काफ़ी जहाँ पे इजारादारी अपनी रखी है। जी जी तो एस्टेब्लिशमेंट आपको पता ही है कि पाकिस्तान में शुरू से ही जी जी 52 से लेके अब तक एस्टेब्लिशमेंट ही है तकरीबन। ऐसे ही है, ऐसे तो बीच में 10 साल जो है वो जमहूरियत आई है, लेकिन वो भी एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद सहारे से। पे, हाँ जी उनके बिल्कुल। आशीर्वाद से। जी जी और बाकी अब उनको हक है उनका वैसे कि पाकिस्तान में रह जाए, क्योंकि इसी सरजमीन में वो पैदा हुए हैं। जी वो तो सारी सर्विसेज उनकी यहाँ पे ही हैं। जी। पैदा तो खैर वो इंडिया में हुए थे, जी जी तो बाकी उनकी सर्विसेज, उनकी सारा घर बार हवा इधर ही है, तो उनको इधर ला के दफनाना चाहिए। चाहिए। लेकिन मेरा सब सियासतदानों को भी और एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि खुदारा अवाम के लिए कुछ करें, अपनी जेबें ना भरें या अपने मुफादात ना देखें, अवाम के लिए भी कुछ करें। अच्छा, आप माशाल्लाह बारिश है, मजहबी लुक है आपकी। वो ऐसे करते थे, बड़े पावरफुल सदर थे, फिर उनकी इतनी बेबसी और ये सारा, इसको आप कानून कुदरत के तहत कैसे देखते हैं? कानूनी कुदरत ऐसे कि वो एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो जब ऐसे करते थे ना, तब उनके पास इख्तियार था। उनको पता था कि मेरे आगे कोई बोल नहीं सकता, जो बोलेगा मैं उसको गायब करवा दूंगा, उठवा लूंगा, या कुछ भी कर लूंगा, जबर कर लूंगा। और आज लेकिन जब वो बेबस हो गए, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ खींच लिया उनसे कि वो अपना खुद ही भुगते अब। लेकिन वो मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ उनके बारे में कहा था, कुछ केस चलाए थे, तो उनको फिर उनकी सजा भी मिली। आपके सामने अभी तक वो बाहर नहीं है, मैं नूली का नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी जाता है ना, इमरान खान देखने, किसी ने भी कुछ उनसे पूछना शुरू किया या उनके आगे थोड़ा सा वो अकड़ दिखाई कि अपने फैसले खुद करेंगे जमहूरियत के हवाले से, आवाम के हवाले से, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज मंजूर नहीं है, और अभी तक वो मंजूर नहीं करना चाहते। जो हालात आज मुल्क के बन गए, इसमें सियासतदानों का कसूर तो है ही है, लेकिन ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ कसूर है। उनको चाहिए अपने आईनी हदूद में रहे, सियासतदान जो है अपनी आईनी हदूद में रहे, लेकिन सियासतदान भी हमारे अच्छे नहीं है, अपना मुफाद देखते हैं। इलाज करवाना तो लंदन में जाते हैं, जब सियासत करनी होती है फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं। बाकियों की बनिस्बत, हाँ जी, बाकियों के जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो चीज़ें हम लोगों ने देखी है ना, वो आज आके मुस्लिम लीग नून के दौर में नहीं है, वो पीटीआई के दौर में नहीं थी, वो पीडीएम की हुकूमत में नहीं है। जो इक़्तिदार जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में था ना, जो सहूलतें थी, जो आवाम को सहूलत दी जाती थी, कहने कि महंगाई तब उस टाइम इतनी नहीं थी, डॉलर हमारा 60 पर रुका हुआ था, 60 से ऊपर नहीं जाता था, 60 से नीचे ही रहता था। उसके अलावा दहशतगर्दी नहीं होती थी कुछ भी, यानी कि पुरसकून माहौल था पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद से जैसे जैसे इक़्तिदार चेंज होता गया, दूसरों के हाथों में आता गया, वैसे वैसे जो वो मामलात मज़ीद पाकिस्तान के लिए वो ख़राब होते गए। आज आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 250 रुपये लीटर पे चला गया, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आसमान से बातें कर रही है। गरीब आदमी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, आटा इतना महंगा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो दौर मुशर्रफ साहब का था ना, वो मुशर्रफ साहब ही गुजार के गए। अच्छा, ये जो शराज भाई आप देखते हैं कि एक बंदे का 9 साल इक़्तिदार में रहना, इतना पावरफुल सदर पाकिस्तान की, और उसे मरते दम पाकिस्तान की मट्टी नसीब ना होना, पाकिस्तान में उसका इलाज ना होना, और पता नहीं अब दफनाने की इजाजत भी मिलती है या नहीं मिलती, तो इसको किस नजर से देखते हैं? एस्टेब्लिशमेंट यहाँ की इतनी बेबस हो गई, सियासतदान तगड़े हो गए, या क्या सीन है? ये सियासतदान तगड़े हो गए, बेसिकली चाहिए कि उनको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दफन, पाकिस्तान के वो लीडर हैं, पाकिस्तान की वो पैदाइश है उनकी, पाकिस्तान के लिए 9 साल उनका इक़्तिदार है, पाकिस्तान के लिए रहा है, बाहर के लिए नहीं रहा है। बाहर किसी को सीखे कि यहाँ पे उनका इलाज नहीं था, अगर यहाँ पे वो इलाज करते बजाय इसके कि वो आज मरे, वो आज से कई साल पहले उनको शायद मार दिया जाता। ये वजह है सिर्फ, यहाँ पे इलाज इसलिए यहाँ पे नहीं करवाते। तो आपको लगता है कि उन्हें पाकिस्तान में दफन होना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली लगता है हमें, बल्कि उनको यहाँ पे होना चाहिए दफन, बजाय इसकी कि वहाँ पर। बाकी उनका दौर अच्छा रहा है, लोगों ने कारोबार किए हैं, पैसे कमाए हैं, ऊपर गया है पाकिस्तान, ठीक है। दफा में भी बहुत ऊपर गया है पाकिस्तान, दफा में भी ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान को इंडस्ट्री में भी ऊपर लेके गए हैं और काफ़ी तरक्की की है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छे इंसान थे और हुक्मरानी भी अच्छी की थी, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, जो करप्ट तरीन सियासतदान हैं, इनको उन्होंने जो एनआरओ दिया था ना, ये खतरनाक, ये नहीं उन्होंने अच्छा किया था। अगर वो उस वक्त ही इनको कवर करते ना, इन लोगों को, उनके हाथ में सारा कुछ था, वो जिस तरह पावर थी उनके पास, वो इनका कला कमा करते हैं ना इन लोगों का, तो आज ये हमें पाकिस्तान को ये दिन देखना ना पड़ता। ठीक है ना। जो आज पाकिस्तान की कौम इन लोगों को दोबारा भुगत रही है ना, अगर उन्होंने एनआरओ ना दिया होता तो आज हम ये कुछ ना भुगत रहे होते। ठीक है ना।
अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो अच्छे पाकिस्तानी थे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, ठीक है। लेकिन जो आपके दिल में एक नुक्ता है वो मैंने इजहार किया कि उन्होंने जो किया ना वो आज हम भुगत रहे हैं। महमूद भाई, पाकिस्तान में 9 साल बरसे इक़्तिदार रहे जी, और पाकिस्तानी तारीख के वन ऑफ द पावरफुल सदर रहे। इसमें कोई शक नहीं आज था। अल्लाह ताला की रज़ा से वो अपने इंतकाल कर गए। दुख की बात यह है कि उन्हें वतन की मट्टी नसीब नहीं हुई। अब पता नहीं उनको दफन भी पाकिस्तान में करने देते हैं या नहीं कर रहे। उनके दौरे हुकूमत को और इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? उसका दौरे हुकूमत से वो बहुत बेहतर था माशी तौर पे, और खारजी पॉलिसी जो थी ना, खारजा पॉलिसी उसकी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा। कुछ मामला ऐसे थे क्योंकि माशाल्लाह को हमारी कौम पसंद नहीं करती, नारे भी लगाती है, खुश आमदीद भी कहती है, फिर इससे वो उकता भी जाती है जल्दी। मतलब ये था, अच्छा था जो नारा वो लेके आया था ना, तो उस पे उसने अमल नहीं किया। मतलब जो बाद में एनआरओ दे दिया ना इनको, उसकी वजह से आज वो हालात वो हो गए। अगर वो एनआरओ ना देता तो हालात इस वक्त काफी बेहतर होते मुल्क। अच्छा, यानी ये आपको थोड़ा सा नजर आता है कि भाई नारा ठीक था, नारा ठीक था, लेकिन जो एनआरओ दिया वो बड़ा बस वो दे के उसने जो भी सोचा होगा, लेकिन उसकी जो नताज है ना वो कौम अब भुगत रही है। भुगत रही है। हाँ। अच्छा, लेकिन किसी भी शख्स का 9 साल इक़्तिदार में रहना और फिर पाकिस्तान वापसी के लिए उसे रास्ता ना मिलना, ये हमें बुनियादी नुक्ता नजर से क्या चीज सिखाती है? ये इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये कौम जब किसी से उठा जाती है ना, दिल से जो उतर जाता है, तो उसको जो दोबारा वो मुकाम नहीं देती, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। जब एक दफा दिल से उतर गया फिर वो उतर गया। सब आपको याद होगा मुशर्रफ का दौर, जी जी 98 से लेकर ऑनवर्ड 9 साल वो पाकिस्तान के सदर रहे। जी जी। और आज बड़ी एक अजीब सिचुएशन, यानी कि दुबई में उनका इंतकाल हुआ, पाकिस्तान वो आ नहीं सके। तो कैसे देखते हैं सारे सीन को, तकदीर के सिस्टम को, पाकिस्तानी मुआशरे के सिस्टम को? बेसिकली मेरा ख्याल है जो इंसान ने किया होता है वही लौट के आ जाता है वापस। ठीक है। तो अपनी करनी शायद उनकी ठीक ना हो, हमें तो इतना यहाँ नीचे आवाम को तो पता नहीं चलता चीज़ों का। जी जी। तो हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से हो, जो अल्लाह ताला को मंजूर था वही हुआ है। बहरहाल हर किसी के साथ अच्छा ही होना चाहिए। वो अपने देश में उसको जगह मिले दफन होने की या मरने की, तो ज्यादा बेहतर है बाहर से। मैं तो यही कहूँगा, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छा, चलिए पॉलिटिकल सी चीजें नहीं, वो छोड़ दें। जी जी जी। अगर हम बिलफर्ज उनको याद करते हैं या उनके टेनोर को याद करते हैं, तो कोई ऐसा अच्छा काम, कोई ऐसी अच्छी चीज कौन सी याद आती है आपको? मेरा ख्याल है महंगाई भी कंट्रोल थी और काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने किए, तो वो पाकिस्तान की तरक्की में उनका किरदार हमेशा रहेगा। शख्सियत तो थे अपने इक़्तिदार में, अच्छा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो भी लाइफ होती है, बीमारी है तो कुदरती चीज है। अच्छा। मतलब लेकिन मेरे ख्याल के दिलेरी के लिहाज से तो वो बहुत दिलेर आदमी थे। और दूसरी ये चीज है कि वो मुहिब्बे वतन आर्मी पर्सन थे, लेकिन मुहिब्बे वतन थे। और उसके दौर में काफ़ी तरक्याती काम भी हुए, महंगाई पर भी कंट्रोल रहा। लेकिन बस इसके बाद जो हुकूमतें हैं वो आपके सामने हैं, जो कुछ रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं सियासत का पता, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके दौर में एक तरक्याती काम बहुत हुए। मतलब सड़कें, रोडें पंजाब में थी, वो अभी उनकी गवर्नमेंट थी, चौधरी परवेज लाई से शायद, लेकिन तरक्याती काम बहुत हुए उस दौर में। मतलब और जॉब वगैरह भी बड़ी मिली थी जॉब वगैरह। देखो उसकी हिम्मत ने क्या क्या क्या, उसने हुकूमतों को भगाया, उसने अदलिया को तोड़ दिया, उसने ऐसे उसको जो बुरा लगा फिर उसने ऑन चेयर सीट पे बैठकर काम चलाया, लोगों को दिखाया। मगर ये हमारी बदकिस्मती देख रहे कि हमारी मुल्क की सियासत ऐसी है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जो बंदा काम करने वाला उसको साथ देने की वजह से खराब है। बहरहाल मुझे अच्छा ये बताइएगा कि उनका तो आज उनके वफात पे दिली दुख हुआ, क्वेश्चन किया ना, मुझे दिली दुख हुआ। अच्छा, उनका एक खास इस टेंशन में ना काफी अलील है। उनका खास स्टाइल था, ऐसे वो अपनी पावर दिखाते थे। लेकिन तकदीर का क्या करना है कि वो वतन की मट्टी उन्हें नसीब नहीं हुई, इन्होंने आने नहीं दिया उन्हें। यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की चलती है, तो इसको कैसे देखते हैं कि आर्मी चाहती तो वो पाकिस्तान में आ सकते थे, अपना आखिरी वक्त यहाँ गुजार सकते थे। अभी देखो आजकल जो बात है ना, बात करने वाली कोई हालत नहीं रही। मैं एक पहले की बात करता हूँ, पहले जो लोग जाते थे ना आर्मी में, अदलिया में, पुलिस में, उनके अंदर एक जज्बा होता था कि हम कौम और मुल्क को संवारें, उनकी खिदमत करेंगे। मगर अभी वो जज्बा खत्म हो गया। अभी जो भी जाता है ना अपनी नस्लें संवार देता है। क्या बात, पहुंच गया, बीमारी को पहुंच गया।
अभी चाहे कोई जज है, चाहे कोई जर्नैल है, हाँ। चाहे कोई पुलिस वाला है, हम्म, अभी देखो जिसने पेशावर में बम ब्लास्ट किया हाँ। वो यूनिफॉर्म में किया, क्या तकद्दुस रह गया यूनिफॉर्म हाँ। में। अभी मैं एक बूढ़ा शहरी हूँ, मैं तो उस बात को जहन में रखते हुए जब भी पुलिस वाले को देखूंगा मुझे फौरन वो बात हिट करेगी, मैं हिट करेगी। कि बेबी ये भी कुछ करने तो नहीं आया। ये भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बल्कि मैं एज ए पाकिस्तानी हम महरूम हो चुके हैं। हमारी जो धरती है ना, हमारा जो मुल्क है ना, तो उस बाबरकत नाम के कलमे, उस पाक नबी के सदके कलमे की बरकत से चल रहा है। बाकी यहाँ पे वफादारी है कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल सही। ऑब्वियसली अगर उनके दौरे हुकूमत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बज़ाहिर इन शॉर्ट टर्म तो हमें लगेगा कि बहुत पाकिस्तान तरक्की की है, लेकिन अगर वही हम किसी लॉन्ग टर्म में जाके देखें तो जो पिछला दौर था इससे पहले अफवाज का यानी कि डिक्टेटरशिप का गुजरा है, तो उनका भी उसी तरह का उसी तर्ज का था। ऑब्वियसली जब भी जमहूरियत जाती है तो आपका मुल्क तरक्की करने से रुक जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट टर्म्स हमें पता है कि क्या क्या हुआ। अगर अल्फाज से बाहर आके देखा जाए तो हमें पता है कि अमेरिका से हमें 4-5 अरब फंडिंग आती रही। अगर वही हमने कोई उसी वक्त अपनी इंडस्ट्री डेवलप की होती है, कोई और काम किया होता जिससे हमें लॉन्ग टर्म फायदा होता, अगर जमहूरियत होती तो शायद हम कोई लॉन्ग टर्म की अपनी कोई चीज क्रिएट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें फंडिंग आती रही, हमने अपने रिसोर्सेज को डेवलप नहीं किया और आज हम उसका नुकसान भुगत रहे हैं। आज आपको पता है जैसे हम डिफॉल्ट के दाने पर खड़े हैं, डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं, तो इसका सिर्फ किसी एक हुकूमत को या 2-4 साल के दौर को नहीं हम मुजरिम ठहरा सकते, बल्कि हम उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, और ये बैकग्राउंड चलता है 60s की डेकेड से और आगे ऑनवर्ड चलता जाता है। मुशर्रफ साहब को अगर आप जहन में लाते हैं, 9 साल दौरे हुकूमत उनका जहन में लाते हैं, तो क्या चीज जहन में आती है पॉजिटिव? पॉजिटिव यही आती है कि शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान ने तरक्की की है, इसमें नो डाउट कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की फंडिंग आती रही है, हमारे पास पैसे आते रहे। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अच्छा, जो वो यहाँ आ नहीं सके, एक जनरल और एक साबिक सदर होने के बावजूद, इस सारी कश्मकश को कैसे देख रहे हैं? ये कोई मेरे नजदीक कोई कश्मकश नहीं है। वो जितने भी हमारे पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान है, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने मफादात के लिए जुड़े होते हैं। तो उन्हें इस चीज से, जो शायद आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान में आके उनका इंतकाल नहीं हो सका, वो अपना मुल्क नहीं दे सकते, लेकिन शायद उनको इस बात का 0.01% भी परवाह ना हो, ठीक है। तो ये हकीकत है और हमें इसको तस्लीम करना चाहिए। मुशर्रफ के दौर का पता आपको, जनरल मुशर्रफ? जी तब मैं छोटा था, बस देखा हुआ है 2 दिन का। 9 साल दौरे हुकूमत रहा उनका। जी देखा। कोई उनकी बात याद हो, कोई उनका किया हुआ काम याद हो, क्योंकि आज वो जहाने फानी से कूच कर गए, जी तो किन अल्फाज में उनको याद करते हैं, कैसे सोचते हैं जब जनरल मुशर्रफ का नाम ज़हन में आता है? सर जनरल मुशर्रफ का महंगाई कम थी तब, महंगाई कम थी जी उस दौर के, जो अब महंगाई है बहुत ज्यादा, ठीक है। महंगाई के हवाले से महंगाई कम थी, यही बस उन्हें याद कर सकते। वैसे आपको आपके बुजुर्ग या आपके ग्रुप में कोई बातें भी करता होगा, कैसा वक्त था, खुशहाली थी पाकिस्तान पे? क्या जी बहुत खुशहाली थी तब, तो खुशहाली ज्यादा थी, अब तो आप सामने ही है, कोई खुशहाली नहीं है। खुशहाली? मुशर्रफ का दौर कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई डेफिनेटली उसमें, जैसे उससे नवाज शरीफ के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कंटिन्यू रखा, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत उसके कह लें कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे लाल मस्जिद पे अटैक, जैसे दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई थी इस वजह से कि अमेरिका से डॉलर लेने के चक्कर में, डॉलर बहुत आया उस दौर में, लेकिन ये कि उसका इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है। अच्छा, ये जो दायरे गैर में किसी जनरल का मर जाना, यानी कि 9 साल इक़्तिदार में रहना और फिर इतना मजबूर होना कि पाकिस्तान में ना आना, इसको कैसे देखते हैं? वो तो आप देखें सारे जो नयाली बाहर चले जाते हैं उनको पाकिस्तान से शायद इतना ही लगाव है। देखिए ये कि अफसोसनाक है, वज़ार पाकिस्तान में इतना अच्छा उन्होंने वक्त गुजारा, हुकूमत की जितने साल जॉब की, तो इस तरह से मिजरेबल है। आई थिंक मिजरेबल है। असल में मसला ये है कि ये मौत होना ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से होता है जी, ठीक है। बाकी जितने देर उन्होंने हुकूमत की है वो उसमें कमी पेशी भी काफ़ी आई है, ठीक है। तो उसके अलावा अच्छे काम भी बड़े किए हैं उन्होंने। बाकी हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।